जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। आज श्री राधा रानी का एक चमत्कारी पाठ मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस पाठ को यदि कोई भी साधक 21 डेज तक कर लेगा तो डेफिनेटली मैं आपको एक बात का आश्वासन नहीं, पूरी सत्यता के साथ बता रही हूँ कि यदि आपकी इच्छा है श्री किशोरी जी का प्रेम, श्री किशोरी जी का दिव्य दर्शन करने की, आपके मन के अंदर अभिलाषा है तो आपकी वो अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। यदि आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई मनोकामना है लंबे टाइम से जो पूरी नहीं हो रही, तो आप ये श्री जी का जो पाठ हम आपको बताएंगे, इस सेवा को यदि आप करो तो डेफिनेटली आपकी वो इच्छा पूरी होगी। एक छोटी सी सावधानी रखना, इस वीडियो को अंत तक कंप्लीट सुन लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको पाठ के विषय में बताऊंगी कि पाठ का नाम क्या है। साथ में जब आप इस पाठ को करोगे तो आपको संकल्प लेना होगा, कैसे लिया जाता है वो भी हम इसी में बताएंगे। साथ में छोटा सा आपको नियम दिया जाएगा कि जब आप इस पाठ को करेंगे, इस प्रकार से आराधना करेंगे, तो थोड़ा सा नियम होता है उसको फॉलो करना होगा, क्योंकि आपको रिजल्ट तभी प्राप्त होगा। अन्यथा यदि आप नियम से नहीं चलोगे, संकल्प नहीं लोगे, अपराध आपको वहां पर लग जाएगा। वैसे भी ये हमारी श्री राधा रानी का सबसे पवित्र और सबसे प्यारा पाठ है। मतलब आप यूं मान लीजिएगा, ये ऐसा पाठ है, आप घर पे रह के इस पाठ को करो या फिर आप ब्रज में आकर के इस पाठ की सेवा करते हो श्री जी के लिए, तो श्री जी बरसाना हो या कहीं पर भी हो, तो फिर ये मान लीजिए कि जिस भी स्थान पर आप श्री राधा रानी का ये पाठ करते हैं, उसी स्थान पर श्री जी वहां पर विराजी होगी। सबसे पहले मैं आपको पाठ का नाम बताती हूँ, जो बहुत ही पवित्र और सबसे ज्यादा चमत्कारी पाठ इसको बोला जाता है, क्योंकि ब्रज में सबसे ज्यादा जो ब्रजवासी होते हैं वह इसी पाठ को नित्य करते हैं। इस पाठ की नित्य सेवा करने पर उनको श्री किशोरी जी का प्रेम, श्री किशोरी जी का दिव्य आशीर्वाद मिला रहता है और उसके प्रभाव से अखंड ब्रजवास भी प्राप्त है। यदि कोई भी भक्त चाहता है उसको अखंड ब्रजवास प्राप्त हो, तो उनके लिए भी ये पाठ काफी कारगर है। तो पाठ का नाम है श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम। श्री राधा रानी का ये सबसे ज्यादा चमत्कारी पाठ कहा जाता है। यदि किसी के अंदर अभिलाषा है कि उस व्यक्ति को ब्रजवास चाहिए, यानी आपको ब्रजवास नहीं मिला है और आपका दिल करता है कि आपको भी ब्रज में रहने का अवसर मिले, मौका मिले, तो आप इस पाठ की सेवा करें। या फिर आपके मन के अंदर जिज्ञासा है कि आपको श्री किशोरी जी का दिव्य दर्शन करना है, उनके प्रेम की अनुभूति करनी है, उनकी कृपा की अनुभूति करनी है, तब जाकर के भी आप इस पाठ को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नियम बता देती हूँ, फिर करना कैसे है वो बताऊंगी, और कौन कौन कर सकता है वो भी मैं वीडियो के लास्ट तक आपको बताऊंगी। इस वीडियो को कंप्लीटली सुने, बीच में से ना जोड़े। देखो, जब भी आप श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम की सेवा स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको संकल्प लेना होगा। आप इस पाठ को सुबह करें तो ज्यादा अच्छा है। मान लीजिए किसी कारणवश आप इस पाठ की सेवा सुबह नहीं कर सकते, तो फिर आप शाम के समय करें। जब भी मान लीजिएगा आप सुबह ले रहे हो सेवा, तो सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक आप इस पाठ को कर लीजिएगा। शाम को 6 बजे के बाद कभी भी कर लीजिएगा। आपको 21 डेज तक इस पाठ को एक ही टाइम पर करना होगा, यानी फिक्स टाइम पर आप इस पाठ को करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कल 4 बजे किया, आज 5 कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फिक्स सेम टाइम पर आपको करना होगा। कैसे करना है? आपको एक आसन लेना है। पहले विधि जान लो कि राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम का पाठ घर पर हमें कैसे करना चाहिए। एक आसन लो, आसन आपका ऊन का आसन होना चाहिए। बैठ करके आपको संकल्प लेना होगा। जल लेकर के हाथ में डाले, फूल रखे, मोर पंख रखे, और सामने श्री किशोरी जी और ठाकुर जी की प्रतिमा होगी, तो उनके सामने अपनी आईज क्लोज करे, हाथ पर रख करके आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी इंटेंशन है, आप मन में बोलते हुए श्री राधा रानी के समक्ष उस जल को अर्पित करें और प्रण ले कि मैं 21 डेज तक राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम का पाठ करने वाला हूँ श्री जी।
आपकी कृपा हो हम पर, और जिस भी इच्छा से, जिस भी मनसा से मैं इस पाठ को करने वाला हूँ, वो मेरी मनसा पूरी हो। आप मुझ पर कृपा करें। देखो, जब आप किसी भी काम को संकल्प लेकर के करते हो, तो संकल्प लेकर के हम जब कार्य करेंगे, कोई भी पाठ करेंगे, तो उस दौरान हम, मान लीजिए किस दिन का आप संकल्प ले लियो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम करने का, तो इसी दौरान आपको लाइफ में वो सारी चीजें अनुभव हो जाएगी धीरे धीरे। मतलब जिस भी इष्ट देव की सेवा करोगे, मान लीजिए आप श्री जी के कर रहे हो, उनका पाठ कर रहे हो, तो आपको उनकी एनर्जी बिल्कुल फील होगी। आपको रात के समय फील होगी कि आपके पास एक दिव्य शक्ति, आपके पास एक कोई दिव्य शक्ति आपको स्पर्श कर रही है, और वह दिव्य शक्ति जो होगी वो श्री किशोरी जी की ही होगी। सो ये तो है आपका संकल्प लेने का तरीका। संकल्प में यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने हस्बैंड का नाम लेंगे। मान लीजिए आपका नाम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल तौर पे आप रख लीजिए आपका नाम आरती है, और आपकी शादी हो चुकी है, तो आपके जो भी हस्बैंड का नाम होगा वो बोलेंगे, और जो भी आप संकल्प ले रही हो 21 डेज के लिए उसको बोलेंगे। आपकी शादी नहीं हुई है तो अपना नाम बोलोगे, इट मीन्स जैसे आरती, और फादर का जो भी नाम होगा आपके, आप अपने फादर का यानी पिताजी का नाम आप बोल करके आप अपना संकल्प लेंगे। तो ये इसका छोटा सा नियम होता है संकल्प का, और संकल्प तोड़ना नहीं चाहिए। कभी भी किसी भी रीजन से संकल्प ना तोड़ें। दूसरा क्या है, 21 दिनों तक आपको राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम का या तो 11 पाठ करें, या फिर आप एक पाठ करें। आप एक पाठ भी करोगे राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम का 21 डेज तक, तो जब आप उस पाठ को पढ़ रहे होगे तो एक एक शब्द को ध्यान से प्रेम पूर्वक पढ़े। क्योंकि जब हम किसी भी दिव्य पाठ को पढ़ते हैं, मतलब सेवा करते हैं उस पाठ की, तो उसको बहुत ही डेप्थ में जाकर के हमें पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि आप ऊपर ऊपर पढ़ रहे हो, उसका फिर प्रभाव नहीं दिखता। दिल से, मन से पूरी एनर्जी आपकी उस पाठ को करते समय होनी चाहिए। यदि आप ऐसा कर लेते हो, आपकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी डिजायर हो, डिजायर पूरी होगी, और श्री किशोरी जी की कृपा मिलेगी ही मिलेगी। अब मुझे बताइएगा कौन कौन इस सेवा करने वाले हो। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम की और वीडियो शेयर करें।